आज हम बात करते हैं भारत के अंदर मंदिर निर्माण कला की। और मंदिर निर्माण कला के तहत भारत में 3 प्रकार की शैलियों के मंदिर बनाए जाते हैं। एक नागर शैली, दूसरी वेसर शैली और तीसरी द्रविड़ शैली। नागर शैली है वो, अगर हम बात करें तो हिमालय से लेकर और विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है, उस एरिया के अंदर कौन से शैली के हैं? नागर शैली की, यानी उत्तर भारत की हम बात कर सकते हैं। दूसरी, विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा जो नदी है, इस एरिया तक का जो क्षेत्र है जिसे कहा जाता है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ के एरिया के अंदर मंदिर निर्माण की जो शैली है वो है वेस्तर शैली। और इससे नीचे कृष्णा नदी से और कुमारी अंतरीप तक जो एरिया है उसके अंतर्गत जो मंदिर बने हैं वो कौन से हैं? द्रविड़ शैली के। यानी जो उत्तर शैली है इसके अंदर जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर है, खजुराहो का मंदिर है, देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, इस प्रकार के प्रसिद्ध मंदिर हैं। और जो दक्षिणता के मंदिर हैं, यानी जो एलोरा का कैलाश मंदिर है मुख्य, और दशावतार मंदिर है, और ये हैं इसके अंदर जो मुख्य मंदिर हैं। एक तो वर्धेश्वर मंदिर है, इस प्रकार के शैली के मंदिर का उदाहरण है। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर है, ये इस प्रकार की शैली के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि मंदिर निर्माण की इन शैलियों के अंदर अंतर के कैसा कैसा अंतर है। तो थोड़ा सा हम मंदिर निर्माण की कला के बारे में देख लेते हैं। ये सबसे नीचे जो मंदिर है इसके अंदर सबसे नीचे ये चबूतरा है, इसे जगती कहा जाता है। ये थोड़ा ऊंचा चबूतरा होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा कम ऊंचा चबूतरा होता है, इसे पीठ कहा जाता है। और इसके ऊपर ये मंदिर बना रहता है। और मंदिर के साथ के अंदर अगर हम बात करें तो मंदिर के पास ही एक अन्य प्रवेश द्वार जो होता है मंदिर का, उसे मंडप कहते हैं। यानी हवन वगैरह करने के लिए ये एक स्थान होता है मंदिर से पहले, उसे क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है। पेविलियन भी हम इसे कह सकते हैं। यानी एक खुला एरिया रहता है, ये एक प्रकार से सिर्फ छत रहती है इसके ऊपर। और अगर हम मेन मंदिर की बात करें तो इसके अंदर यानी जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित रहती है उस एरिया को क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। और इसके चारों तरफ, इस गर्भगृह के चारों तरफ हम जब परिक्रमा लगाते हैं, जिस एरिया में परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और इसके आगे जो मैन गर्भगृह है, इसके द्वार के ऊपर, इन नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है, द्वार के ऊपर क्या होती हैं? गंगा यमुना की मूर्तियां लगी रहती हैं। और गर्भ के ग्रह के ऊपर जो शिखर होता है, इस शिखर की विशेषता क्या है? ये एक रेखीय शिखर होता है। यानी जो नागर शैली के मंदिर हैं इनका शिखर कैसा होता है? एक रेखा, सीधी रेखा होती है। और इसके ऊपर आमलक, यानी एक छोटा सा कलश स्थापित करने के लिए आमलक होता है। और आमलक के ऊपर क्या होता है? कलश होता है। और कलश के ऊपर क्या होता है? ध्वज होता है, ध्वज। तो इस प्रकार का ये मंदिर है। और लगभग इनकी संरचना कैसी होती है? चतुष्कोणीय संरचना होती है, चतुष्कोणीय संरचना है। शिखर कैसा है इसका? रेखीय इसका शिखर है। ये मुख्य रूप से याद रखने योग्य बातें हैं। शिखर इसका कैसा है? रेखीय चतुष्कोणीय आकार का ये मंदिर होता है। और एक प्रकार की कोनिकल शेप इनकी बन जाती है, कोनिकल शेप इन मंदिरों की बन जाती है। और एक चीज़ और ये है कि इसके अंदर गुप्त काल के अंदर पंचायतन शैली के मंदिरों का विकास होता है। पंचायतन शैली क्या होती है कि एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों तरफ 4 अन्य मंदिर होते हैं। और ये 5 जो मंदिरों का समूह है वही क्या होती है? पंचायतन शैली होती है। यानी जो मुख्य मंदिर है उसके ऊपर भी रेखीय शिखर, सभी के ऊपर रेखीय शिखर होता है। लेकिन अगर यही हम द्रविड़ शैली के अंदर चले जाते हैं तो द्रविड़ शैली का जो मुख्य मंदिर है उसके ऊपर तो शिखर है, बाकी के अंदर शिखर नहीं होता। ये थोड़ा सा पंचायतन शैली के अंदर अंतर हो जाता है। अब हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली की जो मंदिर हैं, ये इनमें दोनों में अंतर क्या है? एक तो देखो मुख्य अंतर क्या है कि इनके अंदर जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं इसके अंदर गोपुरम होता है, आगे जलाशय, पानी के लिए जलाशय भी होता है, और 4 दीवारी भी होती है। लेकिन जो नागर शैली के मंदिर हैं इसके अंदर इन सब चीज़ों का अभाव पाया जाता है। अब देखो थोड़ी सी हम देख लेते हैं। ये तो नीचे इसका आधार है, यानी जगती है इसकी, और उसके ऊपर ये इसकी पीठ है। और पीठ के ऊपर एक और इस प्रकार से जिसे अधिष्ठान, यानी जिसके ऊपर मंदिर स्थापित रहता है। और
उसके ऊपर मेन ये क्या है जी, मंदिर है, यानी ये गर्भगृह है। वही स्थिति है वैसी की वैसी, जो मेन जहाँ पर देवता की मूर्ति स्थापित रहती है वो गर्भगृह है। और गर्भगृह के ऊपर की हम बात करें तो गर्भगृह के ऊपर सीढ़ीनुमा यहाँ पर शिखर होता है, जिसे विमान कहा जाता है। सीढ़ीनुमा यानी एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी और लास्ट में छोटी सी सीढ़ी जो अंत में बन जाती है, वो इसका क्या हो जाएगा जी, शिखर हो जाएगा। इस प्रकार सीढ़ीनुमा संरचना को ये इसका नाम दे देते हैं, कौन सा, पिरामिडाकार शिखर है इसका, पिरामिडाकार शिखर, और इसे विमान कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इससे थोड़ा सा आगे मेन जो मंदिर है, इसके बीच में और आगे एक मंडप है। ये मंडप नागर शैली के मंदिर में भी है। इसके बीच में थोड़ा सा गलियारा पाया जाता है। उस गलियारे को क्या कहा जाता है, अंतराल कहा जाता है। मंडप वही चीज़ है कि हवन वगैरह करने के लिए जो स्थान रहता है खुला एकदम, उसे मंडप कहा जाता है। और मेन मंदिर से थोड़ा दूर, थोड़ा सा आगे, यानी एक प्रकार का प्रवेश द्वार मेन मंदिर से आगे है ये, और इसे क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है, जो मेन मंदिर से थोड़ा सा दूर होता है। और कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, यानी इतने सुंदर होते हैं, कभी कभी सजावट इनकी इतनी भव्य सजावट होती है कि मेन जो मुख्य मंदिर है उससे भी ये सुंदर दिखाई देते हैं। ये है द्रविड़ शैली के मंदिर। और जहाँ थोड़ा सा अंतर हो रहा है कि जो नागर शैली के मंदिर हैं, जो द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां हैं, और यहाँ जो गर्भगृह है इसके द्वार के ऊपर किसकी मूर्तियां हैं, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां यहाँ पर रक्षा करने के लिए लगाई गई हैं। और थोड़ी सी चीज़ क्या है कि हम देख लेते हैं वेसर शैली के जो मंदिर हैं, वेसर शैली के मंदिर हैं वो उन दोनों, जो उत्तर भारत के मंदिर हैं नागर शैली के, और दक्षिण भारत के मंदिर हैं द्रविड़ शैली के मंदिर, इन दोनों का मिला जुला रूप किसके अंदर होता है, वेसर शैली के मंदिर में। तो मंदिर निर्माण की कला के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद।